डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रीमान इंटीग्रल। तो उसकी हमने एक एग्जांपल ली है और उसको साबित करना है कि क्या ये रीमान इंटीग्रल है या नहीं। तो क्या है ये एग्जांपल कि प्रूव दैट इंटीग्रल 0 से a x स्क्वायर dx इज अ रीमान इंटीग्रल इन इंटरवल 0 to a एंड देन फाइंड इट्स वैल्यू। पहले हमने ये साबित करना है कि ये रीमान इंटीग्रल है और उसके बाद इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। फंक्शन हमें दे दिया गया है एक्स स्क्वायर। तो किसी भी चीज को रीमान इंटीग्रल साबित करने के लिए पहला जो काम हमने करना होता है वो इसकी अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल्स फाइंड करनी होती हैं। और अगर इसकी अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल्स की वैल्यूज बराबर आ जाएं तो फिर हम कहते हैं कि ये एक रीमान इंटीग्रल है। तो चलते हैं हम अपने काम की जानिब। तो स्टार्टिंग जो हमारा काम है पहला वो स्टार्टिंग ये है कि इंटीग्रल 0 से a बार फॉर अपर इंटीग्रल, और हमारे पास जो फंक्शन है जी होता है वो है f ऑफ x dx। यहाँ पे x स्क्वायर है तो हमारे पास इस तरह से फंक्शन होता है और बराबर किसके आता है जी, ये अपर सम है तो अपर आएगा, तो वो आएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अपर सम ऑफ पार्टीशन ऑफ द फंक्शन। अपर सम पार्टीशन ऑफ द फंक्शन के ये बराबर होता है। और ये आगे जब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की हम बात कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, तो अंडरस्टूड बात है, ये इन्फिमम की बात कर रहे हैं। तो इन्फ ऑफ अपर सम ऑफ पार्टीशन ऑफ द फंक्शन की बात कर रहे हैं। और ये आगे बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है लिमिट n approaches to infinity upper sum of partition of the function, ये इसके बराबर होता है। और इसी तरह हमारे पास एक होता है लोअर सम पार्टीशन ऑफ द फंक्शन, तो वो होता है, अब नीचे बार आ जाएगा, लोअर है ना, लोअर बार आ जाएगा फिर। तो f of x dx ये बराबर होता है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ लोअर सम ऑफ पार्टीशन ऑफ द फंक्शन। तो लीस्ट अपर बाउंड की बात कर रहे हैं तो अंडरस्टूड बात है, हम सुप की बात कर रहे हैं, फिर सुप्रीमम की बात कर रहे हैं। तो सुप्रीमम ऑफ लीस्ट पार्ट अपर सम ऑफ पार्ट लीस्ट लोअर पार्ट सम पार्टीशन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू, ये भी इसके लिए भी लिमिट सेम ही होती है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लीस्ट पार्टीशन लोअर सम ऑफ पार्टीशन ऑफ द फंक्शन। तो अगर इन दोनों की वैल्यूज बराबर आ जाती हैं तो फिर हम कह सकते हैं ये एक रीमान इंटीग्रल है। तो असल जो हमें अब फंक्शन दिया गया है वो कुछ पहले तो यूं है, लेकिन हमारे पास एक पार्टीशन भी है जो कि 0 से a तक है। तो पहले हम इस पार्टीशन को ही डिफाइन कर लेते हैं। तो पार्टीशन को अगर हम देखें, फंक्शन तो हमने डिफाइन कर लिया, अगर जो हम फंक्शन लेने जा रहे हैं f ऑफ x की जगह वो हमारे पास आएगा x स्क्वायर के, जैसा कि गिवन है। फंक्शन को किसके ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं हम, ये एक्स स्क्वायर के। और जो इंटरवल हमें दिया गया है 0 से a तक, इसको हम पार्टीशंस में तोड़ते हैं। ये हमारे पास एक इंटरवल है, हमने इसको तोड़ा एक पार्टीशन में, जो कि p हमने डिफाइन की, p हमने डिफाइन की है हमारे पास। हमने देखा कि जो लोअर वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 0, और 0 को हम 0 ओवर n भी लिख सकते हैं। इसको n हिस्सों में तोड़ने लगे हैं क्योंकि हमारे पास लिमिट भी हमने n फॉर्म में ली है, और जब समेशन लेंगे हम वो भी इसी फॉर्म में हम लेंगे। तो 0 हमने ये तोड़ लिया, और नेक्स्ट टर्म क्या बन सकती है, नेक्स्ट टर्म इसकी फर्ज किया हमारे पास a ओवर n है, तो सेकंड टर्म क्या होगी, 2a ओवर n होगी। और ऐसो चलते चलते हम r पोजीशन पर पहुंच गए, और वहां पे क्या होगा, r a ओवर n होगा। और फिर S1 आगे मूव करते चले गए तो हम एंड पे पहुंचे n a ओवर n फॉर्म पे, जो कि n से n कैंसिल करें तो बराबर a है। तो हमने अपनी इस इंटरवल को जो कि 0 से a तक था, हमने इसको पार्टीशन में कुछ इस तरह से तोड़ लिया कि सबसे छोटी टर्म उसके मुताबिक ही 0 भी बन गई, जो कि इसके बराबर है 0 ओवर n के। फिर a ओवर n, 2a ओवर n, S1 r a ओवर n तक पहुंचे, फिर S1 आगे मूव किया तो n a ओवर n जो कि a के बराबर है। हमने सारे इस इंटरवल को 0 से a तक को एक पार्टीशन में तोड़ लिया। अब हमने जो काम करना है
अपने इस फंक्शन के ऊपर वो हमने किसी एक खास वैल्यू के लिए करना है। तो किसी खास वैल्यू के लिए हमने क्या किया जी, इस खास वैल्यू तक जाने के लिए हमने पहले एक सब इंटरवल ले लिया, इसका ही एक सब इंटरवल ले लिया ताकि हम उसके ऊपर ये अपना काम कर सकें, क्योंकि ये तो इतना ज़्यादा वर्क है, हमने किसी एक के ऊपर काम करना होता है ताकि अपनी इस चीज़ को साबित कर सकें कि क्या ये रीमान इंटीग्रल को सेटिस्फाई कर भी रहा है फंक्शन या नहीं। तो हमने एक इंटरवल उठाया इसमें से, उसको मैंने आई आर का नेम दे लिया, आई आर का नेम दे लिया, और मैंने उठाया ये वाला इंटरवल। अगर ये अपर वैल्यू मैं लूँ आर ए ओवर एन, तो इससे जो प्रीवियस वैल्यू है, जो इससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू, वो क्या बनने जा रही है, यहाँ से देखें तो वो ये देखो एक एक बढ़ाते चले गए और आर तक पहुंचे। अगर इसमें से ए कम करेंगे तो एक स्टेप पीछे आ जाएंगे, तो मैं लिख सकता हूं r-1 इंटू ए। जो इंटरवल मैं डिफाइन करूंगा वो कुछ इस तरह नहीं बनेगा, फिर r-1 इंटू ए ओवर एन, वाओ, और आगे मैंने यही लिख दिया आर ए ओवर एन। मैंने एक सब इंटरवल इसमें से ले लिया जिसे मैंने आई आर का नेम इसलिए दिया क्योंकि मैं आर की फॉर्म में तोड़ रहा हूं। तो इंटरवल मैंने क्या बनाया जी, ये टर्म और एक इससे प्रीवियस टर्म मैंने ले ली, ये दो टर्में उठा ली मैंने। फॉर अपर केस के लिए ये ले ली और फॉर लोअर केस के लिए मैंने ये टर्म ले ली, और यहां से ही हमने साथ ही वो भी निकाल लिया जो कि डेल्टा हम x या डेल्टा r हम फाइंड करते हैं। अब r है तो डेल्टा r लेंगे, डेल r की फॉर्म निकाल लेंगे। तो डेल r की फॉर्म यहां से देखें तो क्या बनने जा रही है, इसमें से ये वाली चीज माइनस कर दो तो वो फॉर्म आ जाएगी आर ए ओवर एन माइनस r-1 इंटू ए ओवर एन फॉर्म होगी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी एक अच्छी सी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। वो अब जगह थोड़ी है, मैं करता हूं वो भी। तो जी स्टूडेंट्स, ये जो नीचे थी थोड़ी सी वैल्यू, मैंने ऊपर इसको कर लिया, डेल्टा आर को सिंप्लीफाई किया आर ए ओवर एन, नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करके, तो हमारे पास ये चीज बनी, और सिंप्लीफाई करके ये इससे कैंसिल होगा और ये आ जाएगी ए ओवर एन। डेल्टा आर इज इक्वल टू आ गया ए ओवर एन, जो कॉमन डिफरेंस है दोनों का। और फिर हमने देखा जो हमारे पास एम आर है, कैपिटल एम आर, इंटरवल ये हमने तोड़ा है, इंटरवल हमने ये तोड़ा है, और ये लोअर केस के लिए अपर केस के लिए है, और कैपिटल एम आर के लिए अपर केस यूज होगा। तो फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो फिर आर ए ओवर एन का स्क्वायर बन जाएगा, आर ए ओवर एन का स्क्वायर आ गया हमारे पास। और इसी तरह फॉर लोअर केस स्मॉल एम आर जो है, स्मॉल एम आर, वो हमारे पास आ जाएगा r-1 ऑफ ए ओवर एन होल का स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन हम एक्स स्क्वायर यूज कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अपर सम और लोअर सम वाले केस की जानिब। तो वो है पार्टीशन ऑफ द फंक्शन, हमें पता है बराबर होता है समीशन r इज इक्वल टू 1 to n एम आर डेल्टा x या डेल्टा आर, सॉरी डेल्टा, अब आर यूज कर रहे हैं तो डेल्टा आर कंसिडर किया जाएगा, जो कि हम निकाल चुके हैं वैल्यू इसकी ए ओवर एन है। तो वैल्यू पुट कर दो इन दोनों की, इसकी वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू हमारे पास है। तो जी स्टूडेंट्स, ये देखें फिर कि हमने ये एम आर, कैपिटल एम आर जो है डेल्टा आर लिखा, इनकी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, दोनों की ही, इसके लिए हमने ये यूज करनी है। और ये वैल्यू मैंने लिख दी समीशन r इज इक्वल टू 1 to n, एम आर की जगह मैंने अप्लाई की वैल्यू आर ए ओवर एन का स्क्वायर, और डेल्टा आर की वैल्यू ये मैं निकाल चुका हूं ए ओवर एन। तो इन दोनों में से देखा जाए तो r एक वेरिएबल है, a और जो n है ये दोनों के दोनों कांस्टेंट हैं, तो इन दोनों को मैं बाहर निकाल लेता हूं। यहां से निकलेगा a स्क्वायर और एक a, ये a क्यूब आ गया, और सिमिलरली नीचे से n स्क्वायर यहां से और यहां से n, तो क्या आ गया नीचे से n का क्यूब। तो इनटू में क्या चीज रहेगी, समीशन r इज इक्वल टू 1 to n r का स्क्वायर, r का स्क्वायर रह गई।
और अगर हम ये सम भी अप्लाई कर दें इसके ऊपर, तो क्या चीज बनेगी, a की पावर 3 ओवर n की पावर 3 और इनटू में क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एस ओन n तक जाना है हमने, तो n का स्क्वायर, ये फॉर्म बनेगी। और इस फॉर्म को अगर हमने छोटी फॉर्म में लिखना है, ये है हमारे पास सीरीज का सम है, तो इसको n की फॉर्म में लिखने के लिए हम चैप्टर नंबर 6 जो फर्स्ट ईयर का है उसका SN जो सम का फार्मूला होता है वो अप्लाई करके उसके मुताबिक देखते हैं कि इसकी सीरीज क्या बनने जा रही है। तो वो हमारे पास बनेगी a का क्यूब, वो पहले वाला, ओवर n का क्यूब, तो इनटू में हमारे पास चीज जो आ जाएगी वो होगी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6, हमारे पास ये सीरीज बनेगी। और ये हमारे पास सीरीज किसके लिए आई, अपर सम पार्टीशन ऑफ द फंक्शन, जबकि हमने निकालनी होती है, ये है अपर सम, ओनली अपर सम, हमने निकालना होता है लीस्ट अपर सम, क्योंकि इंटीग्रल के बराबर हमारे पास जो होता है वो लीस्ट अपर सम होता है। तो मैं वो लगाता हूँ इसके ऊपर फार्मूला, तो लीस्ट अपर सम या इन्फ ऑफ अपर सम ऑफ पार्टीशन ऑफ द फंक्शन, तो वो हमारे पास बराबर आ जाएगा, मैंने उस वक्त लिमिट भी अप्लाई की थी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और बीच में लिख देना हमने ये सारे का सारा फंक्शन, ये सारे का सारा हमने फंक्शन लिख दिया, क्योंकि इसकी जगह हम अप्लाई करने जाए, इन दोनों के ऊपर हमने अप्लाई की तो इधर भी अप्लाई होनी थी, तो इसकी डायरेक्ट मैंने ये वैल्यू लिख दी और उसके ऊपर मैंने ये अप्लाई कर दी। तो लिखा गया यहाँ से a का क्यूब ओवर n का क्यूब, और साथ में ये जो इनटू में फॉर्म पड़ी हुई है, यहाँ से n कॉमन आया, यहाँ से भी n और यहाँ से भी n को मैंने तीनों को कॉमन लिया, तो हमारे पास कॉमन क्या चीज आ गई, n का क्यूब ही नहीं कॉमन आ गया, और यहाँ से अगर n का क्यूब कॉमन आ गया तो इनटू में ये वाला n तो बाहर चला गया, यहाँ पे आया 1 प्लस 1 ओवर n, और इसी तरह यहाँ से जब n कॉमन निकल गया तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस 1 ओवर n फॉर्म आ गई हमारे पास, ओवर 6 हमारे पास वैसे का वैसे ही चल रहा है, और ये n क्यूब से n क्यूब हो गया हमारे पास कैंसल। तो हमारे पास जो चीज बची है यहाँ से वो है, अब लिमिट में अप्लाई कर ही देता हूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मैंने यहाँ पे पुट की तो यही सा 0, यहाँ पे पुट की यही सा 0, तो 2 इंटू 1 इंटू a का क्यूब बचा हमारे पास ओवर 6, तो हमारे पास चीज आ गई, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 एकम 2, a का क्यूब ओवर 6, और ये इज इक्वल टू आ गया 2 से 6 को 2 से कैंसिल किया तो a का क्यूब ओवर 3। हमारे पास अपर सम की जो है इन्फिमम वैल्यू, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि अपर इंटेग्रल जो हमारे पास आई 0 से a बार तक, अपर इंटेग्रल ऑफ फंक्शन जो कि हमारे पास इस वक्त x² dx है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इसी तरह अब हम निकालते हैं लोअर सम की वैल्यू। सम के लिए देखते हैं, तो लोअर सम के लिए हमने देखा लोअर सम ऑफ पार्टीशन ऑफ द फंक्शन, तो वो हमारे पास बराबर आ गया समीशन r इज इक्वल टू 1 टू n स्मॉल m r डेल्टा ऑफ r। तो हमने अब इनकी वैल्यूज भी पुट कर देनी है, और हमारे पास क्या आ गई समीशन r इज इक्वल टू 1 टू n, एम आर की जगह हम क्या पुट करने जा रहे हैं, ये वैल्यू है हमारे पास r माइनस 1 इंटू ए ओवर n का स्क्वायर, और साथ में डेल्टा आर की वैल्यू है a ओवर n है हमारे पास। तो अब इसको हम करते हैं जी, इसको भी करेंगे सिंपलीफाई पहले, तो हमारे पास इसकी असल फॉर्म बन जाएगी, इसके पास हमारे पास इसकी असल फॉर्म बन जाएगी। और अगर यहाँ से भी मैं a को कॉमन करूँ और यहाँ से, तो हमारे पास फिर क्या चीज कॉमन आने जा रही है बाहर, a का क्यूब ओवर n का क्यूब, और समीशन r इक्वल टू 1 टू n इनटू की फॉर्म में r माइनस 1 का स्क्वायर आ गया, क्योंकि इसका स्क्वायर बच जाना है ना, a का स्क्वायर और साथ में a का क्यूब बन के बाहर चला गया, इसी तरह n का स्क्वायर और साथ में ये वाला n मिलके n का क्यूब बन के ये भी बाहर चला गया, और इनटू में r माइनस 1 का स्क्वायर जो है हमारे पास ये बच गया। तो प्रीवियस टर्म को ही यूज करते हुए, जैसा कि मैंने अपर सम के लिए जो फार्मूला था उस वक्त था हमारे पास यहाँ पे r स्क्वायर, और अब है r माइनस 1 का स्क्वायर, तो जब हमारे पास r माइनस 1 का स्क्वायर होगा
तो क्या करेंगे, वहां था n, जब सम का n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अब जहां जहां पे n आ रहा है वहां पे हमने n माइनस 1 लगाना है, क्योंकि वहां पे जब r था तो यहाँ पे n आया, अब r माइनस 1 है तो यहाँ पर n माइनस 1 फॉर्म बनेगी। तो अब इसमें हम लगाते हैं वही टर्मिनोलॉजी, तो क्या बनेगा जी, a का क्यूब ओवर n का क्यूब। तो समीशन की जगह पहले तो इनके स्केयर बन जाने हैं, 0 का स्केयर सोन, मैं पहले इसको खत्म करता हूं। तो ये बन गई हमारे पास 0 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस है सोन n माइनस 1 का स्केयर। अब n माइनस 1 स्केयर आएगा क्योंकि यहाँ पे टर्म ही n माइनस 1 फॉर्म है, r माइनस 1 फॉर्म है तो n माइनस 1 की फॉर्म चलेगी। तो अब इसको मैं मजीद लिखता हूं, तो मैं लिखूंगा ये a का क्यूब ओवर n का क्यूब, और अब इसी लिहाज से मैं क्या लिखूंगा जी, n माइनस 1 इंटू n माइनस 1, ये वाला आगे प्लस 1, यानी कि जहां जहां पे n है वहां पे मैंने n माइनस 1 पुट करना है, तो ये फॉर्म बनी। और यहाँ पे 2 इंटू n माइनस 1 प्लस 1, और ये हमारे पास फॉर्म बन गई, और ओवर में 6 आ गया जी, ओवर में क्या आ गया, 6 आ गया इसके। अब उसको मैं करता हूँ थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, यहाँ पर आके कर लेता हूँ, ये किया और इसके आगे ये टर्म बनी, और फिर अब मैं इससे आगे जो है वो काम करने जा रहा हूँ, a का क्यूब ओवर n का क्यूब। तो ये देखें, ये बन गया n माइनस 1 है, यहाँ पे ओनली n बचा हमारे पास, n माइनस 1 इंटू ओनली n, और इंटू क्या बचा 2n माइनस 2 और प्लस 1, तो क्या बना माइनस 1 फॉर्म बन गई, और नीचे हमारे पास 6 चल रहा है। और इसको मजीद आगे मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, a का क्यूब ओवर n का क्यूब, और इंटू की फॉर्म में यहां से भी एक n कॉमन ले लो, यहां से भी ले लो, यहां से भी ले लो, तो हमारे पास क्या हो गया, फिर n का क्यूब ही कॉमन आ गया, और इंटू में क्या चीज आई 1 माइनस 1 ओवर n इंटू 1 इसकी जगह, और इसकी जगह 2 माइनस 1 ओवर n फॉर्म आ गई, और ओवर क्या चल रहा है, 6 चल रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास टर्म बनी, और इसको मैंने सिंप्लीफाई करूं, अगर कट करूं तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी। और अब हमने करनी है इसके ऊपर भी वही लिमिट अप्लाई, ताकि हम इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल के पास चले जाएं। ये ओनली था लोअर सम, तो इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो फिर वो वाली फॉर्म बनेगी इसके बाद भी। कर दे, ये देखें जी, मैंने उसी चीज को ऐसे करके लिख लिया। तो जब हमने इंटीग्रल अप्लाई करनी है लोअर इंटीग्रल के लिए 0 बार टू a के लिए, तो जो हमारा फंक्शन है, अब क्या चल रहा है फंक्शन हमारे पास, एक्स स्क्वायर ऑफ डी ऑफ एक्स चल रहा है। तो लोअर सम के लिए क्या बन गई फिर, सुप ऑफ लोअर सम पार्टीशन ऑफ द फंक्शन, और इज इक्वल टू, हमें पता है हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं फंक्शन के ऊपर। अब इसका जो फंक्शन आया है असल में क्या चीज होती है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लोअर सम ऑफ पार्टीशन ऑफ द फंक्शन होती है। तो उसके ऊपर ही हमने ये जो फंक्शन था हमारे पास, जो कि मैंने सिंप्लीफाई करके ये लिख लिया। अब इसकी जगह मैं इसकी जगह ये इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो जब मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ तो देखते हैं ये किस तरफ को मूव करती है। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी a का क्यूब ओवर 6 इंटू 1 माइनस 1 ओवर n इंटू 1 इंटू 2 माइनस 1 ओवर n फॉर्म है। यहाँ पे n की जगह 0 पुट किया, ओनली 1 और 2। फिर उसी तरह सिमिलरली हमारे पास यहाँ से 2, यहाँ से 1 और यहाँ से भी 1, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2a का क्यूब ओवर 6 आया, जो कि इज इक्वल टू है a का क्यूब ओवर 3 के। तो हमने देखा कि लोअर सम केस और अपर सम केस के जो इंटीग्रल्स हैं, लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल, वो दोनों के दोनों बराबर आ गए। तो जब ये दोनों बराबर आते हैं तो फिर हम कहते हैं कि रीमान इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर हम दोनों को कॉमन रखते हुए हम डायरेक्ट ही रिजल्ट, क्योंकि ये दोनों के दोनों बराबर आ गए, हम कहेंगे कि लोअर सम और अपर सम के जो इंटीग्रल्स हैं वो बराबर हैं, लिहाजा रीमान इंटीग्रल जो है एग्जिस्ट कर रहा है। तो डायरेक्ट ही हम लिख देंगे इंटीग्रल 0 से a ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब उसकी वैल्यू भी यही होगी। कोई लोअर सम की और अपर सम की वैल्यू जब बराबर आ गई तो फिर उसकी वैल्यू भी यही होगी।
तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि ये भी a³/3 है और यही हमने साबित करना था। और हम लिखेंगे हेंस रीमान इंटेग्रल एग्जिस्ट। रीमान इंटेग्रल तो उसने क्या प्रूव दैट रीमान इंटेग्रल है इसके ऊपर, तो ये साबित हो गया कि रीमान इंटेग्रल जो है इसके ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम।